जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। तो आप इन्हें ज़रूर देख लीजिए, इनका सॉल्यूशन आप देख लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स ले पाएँ। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, करते हैं एक-एक करके। तो पहला प्रश्न हमारा ये है कि सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी हमें अपरिमेय दिया रहेगा तो इसका हम उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? उल्टा मानते हैं। तो अपरिमेय दिया है तो क्या मानना होगा? परिमेय। ठीक है? तो चलिए लिखते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिख लिया है, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए आगे करते हैं। तो इसको देखिए, परिमेय है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, 3√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b। a/b इसलिए माने हैं क्योंकि ये p/q के रूप में होता है। और ए बी क्या है? ए बी हम इसलिए माने क्योंकि ए बी सअभाज्य संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ जहाँ ए कॉमा बी जो है सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। जहाँ ए और बी क्या है? सअभाज्य संख्या है। अर्थात अगर ये सअभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम क्या आएगा? अर्थात ए कॉमा बी, ए और बी का एचसीएफ 1 होना चाहिए। देखिए ये ए और बी जो है सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है तो इनका एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है? सअभाज्य संख्या वो होता है जिन दो संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मॉसो 1 हो, उन्हीं को सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमने 3/√2 को a/b माना है। सॉरी, 3/√2 को a/b के रूप में लिखेंगे क्योंकि ये परिमेय संख्या है। और ए और बी क्या है? सअभाज्य संख्या है। क्या है? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या वह होती है जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है? अब देखिए यहाँ से ये 3 जो है √2 के गुना में है और इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? इसको अगर इस साइड लाएंगे तो ये भाग में बदल जाएगा। तो हम 2 को लिखें, √2 बराबर a/में b है, यानी कि ये b भी तो भाग में ही है, तो ये 3 जो इधर आके b के साथ गुना हो जाएगा, तो 3b हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है और ये a/b जो है क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ, बस ये बन गया, अब आगे कुछ नहीं करना है, अब खाली लिखना होगा। ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है जो, यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या है जो कि परिमेय संख्या, और ये इस साइड वाला क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है? तो a/3b जो कि अपरिमेय संख्या a/3b के बराबर है। बराबर है। देखिए ये रूट अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या ये कभी नहीं हो सकता है। ठीक है? अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता है, ये गलत है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या है जो कि परिमेय संख्या a/3b के बराबर है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब होता है गलत है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास है। ठीक है? विरोधाभास है। अब लिखेंगे हमारा मानना
गलत है। हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। साबित। ये इतना ही बनेगा, तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए। इस जगह आपको शायद दिक्कत हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। अगर आया है तो मैं एक बार फिर से बता, देखिए अपरिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता है, ये गलत माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है जो कि परिमेय संख्या a/3b के बराबर है, जो कि विरोधाभास है। हमारा मानना गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, आइए करते हैं अगले प्रश्न। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। तो इसको भी लिखेंगे। पहले देखिए, यहाँ अपरिमेय है तो क्या मानेंगे? परिमेय। सब में हमको परिमेय ही मानना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं 4 माइनस √5, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे माना ये कॉमा है, माना 4 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो a माइनस √5, सॉरी 4 माइनस √5 बराबर में क्या हो जाएगा? a/b। a/b इसलिए माने हैं क्योंकि हम मानते हैं कि ये सअभाज्य, a/b जो है सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या होने के लिए इनका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जहाँ a, b जो है, जहाँ a, b सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। जहाँ a और b सअभाज्य संख्या है, इसलिए अर्थात इनका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। HCF a, b बराबर 1। अगर ये सअभाज्य संख्या है तो इनका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से आगे करते हैं। माइनस √5 आ गया, बराबर में देखिए ये 4 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, a/b माइनस में क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, अब देखिए ये माइनस √5 को यहीं रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको जो है यही लिखेंगे, a/b माइनस 4। ठीक है, अब ये माइनस इस साइड आएगा तो इन सब से गुना हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस को अगर इधर लाएंगे तो इन सब से गुना हो जाएगा। तो पहले ये ऐसे लिखेंगे, सॉरी इस माइनस को अभी ही इधर ले जाते हैं। देखिए यहाँ का माइनस इस साइड आ गया। ठीक है, अब इससे गुना कर देंगे, इस माइनस से इस अंदर वाले प्रोडक्ट में गुना हो जाएगा। तो 5 बराबर हो जाएगा माइनस a/b। देखिए इसके आगे में प्लस छिपा है, प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस होगा, और यहाँ देखिए माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4। अब इसको सीधा करके लिख देंगे, प्लस वाले को आगे, माइनस वाले को पीछे। जब प्लस वाले को आगे करते हैं तो उसका चिन्ह छिप जाता है। ठीक है, तो यहाँ छिप
जाने का मतलब होता है चिन्ह को नहीं लिखते हैं। तो 4 फिर माइनस में a बटा में b ये हो जाएगा, और इधर √5 तो और इन सब में या लगा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन आया है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या आ गया। इस वाले को परिमेय संख्या मानेंगे और ये अपरिमेय मानेंगे नहीं, ये परिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऐसा कर सकते हैं। और देखिए ये सब p बटा q के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ लिखेंगे यहाँ जो पहला नंबर क्वेश्चन में लिखे वही यहाँ पर भी वही लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ 5, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या 4 माइनस a बटा b के बराबर है जो कि विरोधाभास है। देखिए परिमेय संख्या के बराबर में अपरिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता है, या परिमेय संख्या के बराबर में अपरिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता है। इसलिए जो है ये विरोधाभास है, गलत है। अगर बराबर आ गया तो गलती है, नहीं आ सकता है। देखिए परिमेय के बराबर में अपरिमेय नहीं हो सकता है, अगर आ गया तो क्या हो गया, वो गलत ही है ना। हाँ, तो ये गलत है। अब लिखेंगे हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत था। यह है हमारा मानना गलत था कि 4 माइनस √5 जो है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 4 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख देंगे साबित। ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। देख लीजिए, इस तरह के प्रश्न जो है कई बार पूछे जा चुके हैं। और अब जो है मैं आपको सारा सवाल नहीं कराऊंगा, बल्कि मैं इस जगह बता देता हूँ सिर्फ। बाकी तो ये खाली लिखना है, सिर्फ ये नीचे वाला लिखना है, और फिर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना प्रोसेस मैं करके बताता हूँ आपको। आइए उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइप में प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार आएंगे, तो आप इन सभी का देख लीजिए। आपको a बटा b तक करना है। ठीक है, जैसे ये है तो इनको पहले आप लिखिएगा, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद फिर लिखिएगा 6 प्लस √2 बराबर में a बटा b। यहाँ तक लिखने के बाद फिर देखिए √2 बराबर में, इधर देखिए 6 है प्लस में, इसके आगे प्लस छिपा हुआ है। ठीक है, इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, तो इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे a बटा b माइनस में 6। इतना करके आप लिखिएगा कि परिमेय संख्या बराबर में अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, और ये विरोधाभास है। अगर आ जाएगा तो ये विरोधाभास है। लिखना क्या है कि यहाँ √2 एक परिमेय संख्या है, और ये a बटा b माइनस 6 एक, क्या उल्टा बोल दिया क्या, यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है जो कि a बटा b माइनस में 6 परिमेय संख्या के बराबर है, जो कि विरोधाभास है। आगे आप लिख लीजिएगा, मुझे पता है।
उसके बाद फिर आप इसको करते हैं, अगले प्रश्न इस वाले को करते हैं, तो क्या लिखेंगे 2√3 माइनस में 1 बराबर में 1/2। अब देखिए ये 1 माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2√3 बराबर में a माइनस बी बटा में ये 1। ठीक है, अब देखिए अब ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये √3 बराबर में क्या आ जाएगा 1/2 गुना a बटा b माइनस 1। अब इनका गुना इन सब से कर देंगे, तो √3 बराबर में 1 गुना, देखिए ऊपर ऊपर गुना आता है, 1 गुना a तो हो जाएगा a, फिर बटा में 2 गुना b तो हो जाएगा 2b। क्या आ जाएगा 2b। अब देखिए ये 1 है, इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है। ठीक है, अब 1 से गुना, देखिए यहाँ इसके आगे प्लस है, यहाँ पर माइनस। कोई भी संख्या ऐसे आता है तो उसके आगे में प्लस रहता है, यानी कि खाली आएगा, जैसे 2, 5, 6, 1 कुछ भी आए तो ये सभी संख्या प्लस में है, क्योंकि इसके आगे में प्लस छिपा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए 1/2 है तो इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, देखिए इसका प्लस का गुना इस माइनस से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, फिर 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या इस पूरे को लिख दीजिएगा, इसके बराबर है, जो कि विरोधाभास है। आप कर लेंगे आगे। चलिए उसके बाद फिर यहाँ से करेंगे 4 माइनस में 5 √2। इन सभी को आप इस प्रकार हल कर सकते हैं। देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -5 √2 बराबर में a बटा b माइनस 4 हो जाएगा। इस प्रकार इसको घेर लेंगे, फिर लिखेंगे √2 बराबर a बटा b माइनस में 4, इसको ब्रैकेट में, फिर हो जाएगा यहाँ पर 1/5, क्योंकि ये गुना में है, इधर लाएंगे तो बटा में चल जाएगा, तो 1 के बटा में करते हैं, फिर इसको गुना कर देंगे। ठीक है, 1/, में ये इसलिए चल गया क्योंकि हम इसको भाग के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुना में इधर लाएंगे तो भाग में बदल जाएगा, इसलिए हम 1/5 लिखे हैं। और इसका माइनस है तो माइनस तो यहीं लिखेंगे, लेकिन ये माइनस नीचे नहीं रहता है, माइनस उड़ करके ऊपर आ जाता है, तो इसलिए इसका माइनस यहाँ नहीं लिखेंगे, ये ऊपर आ गया। ठीक है, इसका माइनस जो है ऊपर चले गया। अब लिखेंगे √2, अब इस माइनस वाला से इसमें गुना, -1 गुना a करेंगे तो -a, और देखिए 5 गुना b तो 5b, फिर देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और इसके नीचे 1 छुपा है तो इसका गुना 5 के साथ करना होगा, तो 5 ये हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे आप लिख सकते हैं। फिर इसमें ये भी बहुत आसान है, 3 माइनस में √5 बराबर a बटा b, फिर देखिए -5 बराबर में a बटा b माइनस में हो जाएगा 3, इसको यहाँ लिखते हैं, -5 बराबर a बटा b माइनस 3। अब इस माइनस से गुना हो जाएगा उधर, तो 5 बराबर में a बटा b, ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इस माइनस से इधर गुना होगा, और ये +3, इसको 5 3 माइनस a बटा b, ये हो जाएगा। ये आशा करता हूँ कि आप सभी इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, यानी कि इस प्रश्न को आप एग्ज़ाम में बनाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।